दोस्तों नमस्कार। मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। और दोस्तों आज 2 जुलाई है और 2 जुलाई का दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है। आज दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी, समाजवाद के पुरोधा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और बंबई के मेयर, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने वाले स्वर्गीय यूसुफ मेहर अली की पुण्यतिथि है। छात्र जीवन से ही वो महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। उन्होंने साइमन कमीशन का 1928 में साइमन कमीशन का विरोध किया था और बंबई छात्रों का प्रोटेस्ट मार्च निकाला। उन्होंने ये एक यूथ ब्रिगेड भी बनाई। इसके पहले वे 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने से जेल भी गए थे। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 में सविनय नमक आंदोलन जो दांडी यात्रा गांधी जी ने की थी, उसके अंदर उन्होंने भाग लिया था। और 1932 में गांधी इरविन समझौते के बाद विरोध प्रदर्शन करने पर वो 1939 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी वे जेल में रहे। कुल 8 बार उनको अंग्रेज सरकार ने जेल में भेजा। जेल में भी वो चुप नहीं रहे। आंदोलन संगठन संगठन निर्माण में सक्रिय रहे। कुछ किताबें भी लिखी, कुछ जेल में भी लेखन और संगठन निर्माता में सक्रिय रहे। फिर जेल में रहते हुए उन्होंने समाजवादी विचार पर कई पुस्तकें और घोषणा पत्र लिखे। वे 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1936 से 38 में वे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे और प्रमुख नेता तो थे ही वो। 1937 में बॉम्बे प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के स्वराज्य आंदोलन के सदस्य रहे। वे सेवादल के सदस्य भी रहे। 1940 में उन्होंने लीव एक पर्चा लिखा। 1942 में कांग्रेस नगर निगम के लिए वे मेयर चुने गए। 1942 से 45 में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत रहकर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। दोस्तों, इसके पहले कि मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपने वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें और सोशल ग्रुप्स में डालें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपके लाइक्स और सब्सक्राइब करना हमारे को प्रोत्साहित करता है और हम और ज़्यादा उत्साह से काम कर सकते। इसलिए हमें हमारे वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। – 1946 में बॉम्बे प्रांत सरकार में कार्यकारी मंत्री बने तथा 1946 से 1950 तक कैबिनेट के मंत्री रहे। ये मतलब अंग्रेज सरकार थी, तभी कुछ प्रांतों में देशी सरकारें बनी थी
उसके अंदर ये 1946 से 1950 तक, और बाद में तो 47 में तो देश आजादी हो गया, तो उसमें जो है वो मंत्री रहे। उनका जन्म 23 सितंबर 1903 में बॉम्बे में एक समृद्ध मुस्लिम व्यापारिक परिवार में हुआ था। खोजा परिवार था वो। खोजा मुस्लिमों का एक, जैसे बोहरे होते हैं वैसे ही एक शिया मुसलमान होते हैं खोजा, उसमें वो उनका जन्म हुआ। और उनके पूर्वज जो है कच्छ गुजरात से आकर बॉम्बे और कलकत्ता में व्यापारी वर्ग में शामिल हुए थे। उनकी शिक्षा 1920 में 10वीं भराड़ा हाई स्कूल बॉम्बे से की। 1925 में वे बीए इतिहास और अर्थशास्त्र में स्लिस्टन कॉलेज में से किया। 1929 में एलएलबी गवर्नमेंट कॉलेज बम्बई से किया। उन्होंने वकालत भी की। यूसुफ मेहर अली ने समाजवादी विचारधारा के जयप्रकाश, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन जैसे नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। उन्होंने कांग्रेस के अंदर समाजवाद का झंडा उठाया ताकि स्वतंत्रता के साथ साथ समाज में समानता और न्याय भी सुनिश्चित हो। उनका मानना था कि राजनीतिक आजादी तब तक अधूरी है जब तक लोगों को सामाजिक आर्थिक आजादी और न्याय नहीं मिल जाता। जब तक विषमता बनी रहेगी तब तक आजादी का कोई मतलब नहीं है। बहुत बड़ी बात। तो उनका ये मानना था कि विषमता जब तक रहेगी, मतलब जो गैर बराबरी है, जो भेदभाव है, वो जब तक रहेगा तब तक आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उनमें गरीबों को तो कोई मौका मिलेगा नहीं, या वंचित वर्ग को तो कोई मौका मिलेगा नहीं। जब वंचित वर्ग को मौका नहीं मिलेगा तो उनके लिए आज़ादी का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो उनका ये मानना था। यूसुफ मेहर ने बम्बई में कपड़ा मिल मजदूरों, ट्राम वर्कर्स और नगर पालिका कर्मियों के लिए संघर्ष किया। वे मजदूर आंदोलन में अपनी बात को रखते हुए कहते थे कि तुम्हारे श्रम से ही इस शहर की धड़कन है। जब तक तुम्हें नाम न्याय नहीं मिलेगा तब तक बम्बई को महान नहीं कहा जा सकता। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है कि मजदूरों को न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो शहर या वो प्रांत या वो देश या वो जो है महान नहीं हो सकता। तो महान होने के लिए मजदूरों को न्याय देना जरूरी है, किसानों को न्याय देना जरूरी है, वंचित वर्ग को न्याय देना जरूरी है। ऐसा उनका यूसुफ मेहर अली का मानना था। उन्होंने मिल मालिकों और नगर पालिका के उच्च अधिकारियों के श्रम विरोधी रवैये का मुखर विरोध किया तथा कई बार मजदूरों के पक्ष में हड़तालों और सत्याग्रहों में भाग लिया। 1930 और 1940 के दशक में बम्बई के सांप्रदायिक तनाव के वो बहुत चिंतित थे। उन्होंने मुस्लिम लीग की विभाजनकारी राजनीति का विरोध किया और कांग्रेस के राष्ट्रीय एकता कार्यक्रम का समर्थन किया, उसका झंडा उठाया। वे कहा करते थे, मैं मुसलमान हूं पर सबसे पहले हिंदुस्तानी हूं। भारत की आजादी और इसकी एकता से बड़ा मेरे लिए कोई धर्म मजहब नहीं है। उन्होंने बम्बई के मेयर रहते हुए
बम्बई में झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं, साफ सफाई और पीने के पानी की व्यवस्था बेहतर की। उन्होंने नगर पालिका परिषद में कहा, नगर पालिका सिर्फ भवन नहीं बनाती, यह इंसानी गरिमा का सम्मान भी करती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूसुफ मेहर अली ने अंग्रेजों के युद्ध प्रयासों का विरोध किया, क्योंकि भारत तब भी गुलाम था। उन्होंने कहा कि हम उस युद्ध का हिस्सा क्यों बने, हम उस युद्ध का हिस्सा क्यों बने जो हमारी आजादी को ताक पर रखकर लड़ा जा रहा है। 1940 में उनसे वकालत करने पर सरकार ने रोक लगा दी। वे अच्छे पत्रकार भी थे। उन्होंने पुस्तकें लिखी और पत्रिकाओं में लेख लिखे तथा संपादन भी किया। लीडर्स ऑफ इंडिया एंड ए ट्रिप टू पाकिस्तान, अंडरग्राउंड मूवमेंट जैसी किताबें लिखी, जो देश के प्रमुख घटनाओं और सामाजिक दृष्टिकोण को उकेरती थी। उन्होंने एक पत्रिका भी चलाई। उन्होंने लेखों और व्यंग्यों के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तीखा कटाक्ष था। एक लेख में उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश शासक कुत्ते जैसा हैं, उन्हें लात मारो तो होश खो देते हैं, पर जब तुम उनके तलवे चाटो तो तुम्हें पीटते हैं। उनकी पत्रिका स्वतंत्रता संग्राम में को प्रेरित करती थी, जिससे मैं उनके विचार और आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का काम किया। यूसुफ मेहर अली का निधन 1950 में केवल 47 वर्ष की आयु में हो गया। वे भारत के उन नागरिकों में थे जिन्होंने आंदोलन, संगठन, विचारधारा और तीनों क्षेत्रों पर एक समान रूप से काम किया। अंत में हम ये कह सकते हैं कि यूसुफ मेहर अली ऐसे नेता थे जिन्होंने न शहर को छोड़ा, न समाजवाद को बेचा और न ही आजादी की लड़ाई में पीछे रहे। उनका जीवन उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो सत्ता नहीं, सेवा को राजनीति का आधार मानते हैं। तो ये थे हमारे यूसुफ मेहर अली, जो बम्बई के मेयर भी रहे और समाजवादी आंदोलन के पुरोधा थे। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों, और फायदा यह है कि जब भी हम नया वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है। तो दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय भारत, जय हिंद। मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ।